गुमस्तकिन, मेरा भाई मासूम है और ये मैं साबित करके रहूँगा। मुकदमे के बगैर अर्तुल को सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी रियासत कोई राजन नहीं है। लेकिन अगर उसने हथियार न डाले और पहाड़ों में फिरता रहा तो सिपाही उसको पकड़ लेंगे। फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि नोयान के खास आदमी तानगुत को तीर लगता है और वो जख्मी हालत में वहाँ से भाग जाता है। वो भागते भागते एक जगह पहुँचता है जहाँ इब्नुल अरबी और दरवेश बैठे होते हैं। वो उसको जख्मी हालत में देखकर घोड़े से नीचे उतारते हैं और तीर निकाल देते हैं और उसके जख्म पर मरहम वगैरह लगाते हैं। इसके बाद इब्नुल अरबी उसे कहते हैं कि तुम शायद किसी गलत रास्ते पर जा रहे थे, इसलिए तुम्हें ये जख्म लगा है। क्योंकि इब्नुल अरबी समझ गए थे कि ये एक मंगोल है और गलत काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद तानगुत वहाँ से चला जाता है। दरवेश कहता है कि आपने इसे ऐसे क्यों जाने दिया। इब्नुल अरबी कहते हैं कि इसके पास कोई अमानत है जो ये हमें वापस करेगा। दूसरी तरफ गार में अर्तुगरुल और उसके साथी खुशगवार मूड में गपशप करते हैं। दवान कहता है कि हमने कुर्दोगलो, उस्ताद आजम और टीटुस को मारा था। अब वो जहन्नम में आपस में बातें करते होंगे कि कैसे अर्तुगरुल और उसके साथियों ने हमें मारा था और अब नोयान और तानगुत की बारी है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है कि कबीले में मौजूद गद्दार ने हमें सख्त परेशान कर रखा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा। उधर कबीले में आयतुलन एक बार फिर कुरकुल सरदार को कहती है कि सल्जूक रियासत की तरफ से जो आला मकाम आप हासिल करना चाहते थे वो एक दिन आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मेरा भाई गुमस्तकिन आपकी मदद करेगा। अगले दिन गोंजा गुल गोंदोगदो से मुलाकात करती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पर्शियन और ग्रीक ज़बान भी आती है। जिस पर गोंदोगदो कहता है कि मुझे भी इस काम की ज़रूरत थी। इस दौरान सलजान भी उनको देख रही होती है। इसके बाद दोनों कबीलों का एक जिरगा बुलाया जाता है, जिसमें गोंदोगदो कहता है कि ताजिर इफरासियाब ने हमारा सारा माल और मवेशी देख लिए हैं और हम सारा सामान इसको बेच देंगे, लेकिन शर्त यह है कि ताजिर इफरासियाब हमें कीमत एडवांस में अदा करेगा। इतने में आयतुलन का भाई गुमस्तकिन कबीले में पहुंच जाता है। कोजा बश उसे कहता है कि इस वक्त जिरगा चल रहा है और कुरकुत सरदार भी वहीं मौजूद है। गुमस्तकिन जिरगे में दाखिल हो जाता है। सलाम करने के बाद वो सख्त गुस्से में बात शुरू करता है और कहता है कि मैं 3 साल से सुल्तान अलाउद्दीन के पास काम कर रहा था, लेकिन अब मेरी ड्यूटी कबीले में लगा दी गई है। लेकिन मेरे पास एक नहायत ही बुरी खबर है। हमारा एक कमांडर अर्तकुश जो इस कबीले में आया था उस पर हमला हो गया है और उसके एक सिपाही के अलावा सारे सिपाही मारे गए हैं, जबकि अर्तकुश को अगवा कर लिया गया है और बचने वाले सिपाही ने बताया है कि ये हमला अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों ने किया है। इस बात पर सब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अर्तुगरुल ऐसा नहीं कर सकता। फिर गुमस्तकिन कुछ हथियार दिखाता है कि ये उस जगह से मिले हैं और ये काई कबीले के हथियार हैं। जिस पर गोंदोगदो कहता है कि हमारे 12 सिपाही नोयान के साथ मिल गए थे, हो सकता है ये हमला उन्होंने किया हो। फिर गुमस्तकिन जेब से एक खत निकालता है और कहता है कि सादुद्दीन कोपक ने यह हुक्म दिया है कि अर्तुगरुल जहाँ भी दिखे उसको मार दिया जाए। जिस पर हेमा खातून सख्त गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी और ये अर्तुगरुल पर एक इल्ज़ाम है। इसके बाद वो और काई कबीले के बाकी लोग जिरगे से चले जाते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुग एक और खत लिखता है कि आज कबीले में अर्तुगरुल पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है और उसको मारने का हुक्म दिया गया है, लेकिन मेरी नज़र में वो बेगुनाह है और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ गुमस्तकिन आयतुलन से मुलाकात करता है। आयतुलन कहती है कि मैं गोंजा गुल की शादी गोंदोगदो से कराना चाहती हूँ, इसलिए हमें इसके साथ अच्छे तल्लुकात रखने होंगे। गुमस्तकिन कहता है कि मुझे भी वो अच्छा आदमी लगता है। इतने में कुरकुत सरदार वहाँ आता है और कहता है कि अर्तुगरुल ऐसा नहीं कर सकता, क्या तुम्हें उस सिपाही पर एतबार है। गुमस्तकिन कहता है कि मुझे सिर्फ रियासत के हुक्म पर एतबार है और मैं उसी को मानूंगा। दूसरी तरफ सलजान हेमा खातून के पास जाती है और बताती है कि हलीमा घोड़े पर सवार होकर कहीं चली गई है। हलीमा गार में अर्तुगरुल के पास पहुंचती है और उसको बताती है कि सल्जूक रियासत ने तुम्हारे खिलाफ एक हुक्म जारी किया है। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा होने जा रहा है। उधर कबीले में गोंदोगदो गुमस्तकिन से बात करता है और कहता है कि मेरा भाई अर्तुगरुल बिल्कुल बेगुनाह है। जिस पर गुमस्तकिन कहता है कि अगर ऐसा है तो उसको गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। रियासत की अदालत में मुकदमा चलेगा और अगर वो बेगुनाह साबित हो गया तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने ऐसा ना किया और पहाड़ों में फिरता रहा तो हमारे सिपाही उसको पकड़ लेंगे और फिर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। इसलिए तुम भाई बनो और उसको गिरफ्तारी देने पर मजबूर करो। दूसरी तरफ तानगुत जख्मी हालत में नोयान के डेरे पर पहुंचता है। नोयान उस पर सख्त गुस्से में हो जाता है कि अर्तुगरुल कैसे तुम्हारे हाथ से निकल गया और उसे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें जिंदा वापस आने की बजाय मर जाना चाहिए था। इतने में हमजा और अब्दुर्रहमान अर्तकुश को पकड़कर वहां ले आते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।